हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल डी फॉर्म प्रिपरेशन। जी हाँ, आया है नोटिफिकेशन। किसके बारे में? एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में आया है नोटिफिकेशन। तो देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है वो आया है डी फॉर्म और बी फॉर्म कैंडिडेट के लिए आया हुआ ये नोटिफिकेशन। तो देखते हैं हम इस वीडियो में कि क्या रहेगा इस नोटिफिकेशन और किन कैंडिडेट के लिए रहेगा ये नोटिफिकेशन। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रहने वाला है जो कैंडिडेट अदर स्टेट, जो देखो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आया हुआ है असम। असम की जो साइट है, असम यूनिवर्सिटी से ये आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो घबराने की बात नहीं है। अगर ये नोटिफिकेशन पीसीआई से आया होता तो प्रॉब्लम होता बी फार्म वालों को, लेकिन ये आया है असम यूनिवर्सिटी से, तो नो प्रॉब्लम। ये नोटिफिकेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अदर स्टेट गवर्नमेंट से बी फार्म या डी फार्म किया हुआ है। और अगर तुम लोग असम की यूनिवर्सिटी से आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट के लिए होगा आपका एग्जिट एग्जाम। भले वो बी फार्म के लिए एग्जाम, बी फार्म हो या फिर डी फार्म हो, कोई भी कोई भी फार्मेसी किया हुआ, भले डिप्लोमा हो या डिग्री, आपको अगर असम यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको देना होगा एग्जिट एग्जाम। ये है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। ऑल कैंडिडेट हु पास आउट फ्रॉम इंस्टीट्यूट नॉट एफिलिएटेड फ्रॉम to SSUHS in the state, including those from private universities of the state, as other eligible candidate who have passed out from institute or university outside the state shall have to pass an exit examination to be conducted by SSUHS। जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी से मतलब क्या है SSUHS से नहीं इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं, और अगर उनको असम में आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये जो एग्जिट एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा? ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। ओनली दोज कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल। और अगर तुम ये एग्जिट एग्जाम पास कर लेते हो तो ही आप लोगों का इस स्टेट काउंसिल से क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखो, इन अकॉर्डेंस विद द अबव रेगुलेशन SSUHS will be hold the exit examination for D farm and B farm separately on 21st अप्रैल फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट। और उन कैंडिडेट के लिए एग्जाम कब होने वाला है? 21 अप्रैल को ये एग्जिट एग्जाम हेल्ड होगा, ठीक है। वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? SSUHS। ऑल कैंडिडेट हु हैव पास डी फार्म कोर्स अप टू 31 दिसंबर 2023 फ्रॉम कॉलेज इंस्टीट्यूट recognized by PCI and affiliated to university examination authorities other than SSUHS, including those from private university of the state, as well as other eligible candidates who have passed out from institute university outside the state shall have to pass exit examination conducted by SSUHS। इसमें यह है कि देखो अलग अलग ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कहीं पे क्या इंटरव्यूज़ करवाते हैं। तो जैसे मुंबई वाली जो अगर तुम उधर करवाओगे रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे भी तुम्हें क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वैसे ही ये चीज़ भी असम वालों ने अपने एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का सोचा है, बी फार्म और भले डी फार्म हो। और क्या है? अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर हैव as having passed is if she or he obtain minimum 50% marks in the exit examination। और एग्जिट एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करना है तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। ओके, ये था हमारा एग्जिट एग्जाम के रिलेटेड। द एग्जामिनेशन फी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट विल हैव कितना है?
₹1500 है जो क्या है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, 1500 रुपये हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं फॉर ईच कैंडिडेट। इतना ही था ये यूनिवर्सिटी SSUH असम से ये नोटिफिकेशन आया है। जो बच्चे असम से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं असम की इस यूनिवर्सिटी से, तो आपको देना पड़ेगा एग्जिट एग्जाम, भले वो डी फार्म हो या बी फार्म। ये था आपका एग्जिट एग्जाम। लेकिन जो PCI की जो आया हुआ है एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन, वो सिर्फ डी फार्म कैंडिडेट वालों के लिए ही है। उनका एग्जाम कब होगा, जो उस टाइम जो नोटिफिकेशन आया था वो बताया था कि जुलाई टू सितंबर के बीच एग्जिट एग्जाम का मतलब होने का चांस है। ठीक है, डी फार्म वालों के लिए वो है PCI के थ्रू जो नोटिफिकेशन था। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये है असम की। ओके, अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।